एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टमी टाइम की, यानी कि जब आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं उसके क्या क्या फायदे होते हैं, कब से शुरू करना चाहिए और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले टमी टाइम कब शुरू करना चाहिए? तो जनरली आप बच्चे के 2 हफ्ते के होते ही उसको थोड़ा थोड़ा देर टमी टाइम दे सकते हैं और ग्रेजुअली उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये बात याद रखिए कि हर बच्चे को टमी टाइम नहीं पसंद होता है। हो सकता है जब आप पहली बार टमी टाइम दें बच्चे को, यानी कि उसको पेट के बल लेटाएं, तो आपका बच्चा थोड़ा सा फसी हो सकता है, रो सकता है, तो आप उसको इमीडिएटली चेंज कर दें उसकी पोजीशन। लेकिन ये कोशिश आप रोज रखें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चे के आगे एक रैटल रख लीजिए, यानी कि जो झुंझुना होता है बजने वाला, और धीरे धीरे उस झुंझुने का डिस्टेंस भी बढ़ाइए। तो बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो उसकी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं टमी टाइम के फायदे, यानी कि इससे आपके बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट, जब भी आप बच्चे को पेट के बल लेटाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी जो बैक मसल्स हैं, जो हेड नेक मसल्स हैं, इनको मूव करने की। यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो आगे जाके जब बच्चा क्रॉल करेगा या अपना सर ऊपर की तरफ करेगा या फिर चलेगा, इन सब एक्टिविटीज में आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स काम करती हैं। यानी कि जो आपकी बड़ी मसल्स हैं, चाहे वो कंधे की मसल हो, चाहे वो नेक की मसल हो, इस तरीके से आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। दूसरा फायदा, क्या आप जानते हैं कि बच्चे सारा टाइम सर के बल जब लेटे रहते हैं तो उनका जो सर होता है वो यहाँ से फ्लैट हो जाता है, जिसको हम फ्लैट हेड भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट का टमी टाइम दें। तीसरा बेनिफिट होता है SIDS, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, जब बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा रहता है या जब वो बच्चा करवट लेता है तो बच्चों को इनिशियली नहीं पता होता कि कौन सी स्लीपिंग पोजीशन उनके लिए सेफ होती है। इसकी वजह से एक बच्चों की हेल्थ पे रिस्क हो सकता है, जिसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये उन बेबीज के लिए भी हेल्पफुल है जिन बेबीज को टमी टाइम ना देने से, यानी कि बच्चा अगर सारे दिन सर के बल लेटा रहेगा तो एक बहुत बड़ा चांस होता है कि उसकी जो हेड है, उसकी जो गर्दन है, वो एक साइड पे टिल्ट हो जाए। साइंटिफिक भाषा में इसको टॉर्टिकोलिस बोलते हैं, जिसमें बच्चे का सिर जो है वो एक ही डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है। इतने सारे फायदे हैं जब टमी टाइम के, तो आप कैसे इंश्योर करें कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है जब आप बच्चे को पेट के बल लेटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप उसको दूध पिलाने के बाद नहीं लेटाइए। दूसरा, जो सबसे बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हैं, आप दिन में 4 से 5 मिनट डिसाइड कर लीजिए, चाहे आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो उस वक्त, चाहे बच्चे की मालिश कर रहे हो, बस 4 से 5 मिनट के लिए बच्चे को टमी के बल लेटा दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो उसको प्रैक्टिस होगी कि हाँ, उसको लिए एक फन एक्टिविटी होगी, उसको प्रैक्टिस होगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ट्राई कीजिए, अमाउंट ऑफ टाइम इंक्रीज कीजिए और आप ये नोटिस करेंगे कि इससे आपका बच्चा जो उसकी फिजिकल माइलस्टोन्स हैं, चाहे वो सर उठाना, चाहे वो नेक कंट्रोल लाना, चाहे वो क्रॉल करना, ये सब वो अपने टाइम से पहले कर लेगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड।